हेलो गाइस, मैं हूं के.आर. कृष्णा और जिनको कंपार्ट लगा हुआ है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि भाई तैयारी कैसे करना है कंपार्ट का। क्योंकि आपका एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आया था उसमें कहीं कुछ चूक रह गया, कुछ कमी रह गया, आपके बिहाफ पर कहें या फिर सीबीएसई के बिहाफ पर कहें, चाहे जो भी कहें। अब तो साहब कंपार्ट लगी है तो कंपार्ट लगी है, एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। हाय गाइस, मैं हूं के.आर. कृष्णा और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कंपार्टमेंट के लिए। जी हाँ, जिनको कंपार्ट लगी हुई है हाय गाइस, मैं हूं के.आर. कृष्णा। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कंपार्टमेंट के बारे में। जिनको कंपार्ट लगा हुआ है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि तैयारी कैसे करना है। देखिए, सीबीएसई ने आपका रिज़ल्ट सुना दिया है और उस रिज़ल्ट में आपको जो मिला हो, चाहे वो आपके बिहाफ में गलती रहा हो या फिर सीबीएसई के बिहाफ में गलती रहा हो, जो होना था वो तो हो गया है। अब आपको तैयारी करना है कंपार्ट के लिए। तो कैसे तैयारी करना है, मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे। सुनिए, आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो अनाउंस किया गया है सीबीएसई के द्वारा 15 के बाद, यानी कि 16 अगस्त टू 15 सितंबर, इसके बीच में सीबीएसई आपका एग्ज़ाम ले सकती है। सर, एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे भरना है, सर एग्ज़ाम में क्या क्या होंगे, क्या हमें पूरे सब्जेक्ट का तैयारी करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, दिक्कतें आ रहे होंगे, परेशानी आपको झेलना पड़ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। आप सबसे पहले अपने रिज़ल्ट को देखिए, आपका रिज़ल्ट क्या आया है। क्या आपको आरटी लगा हुआ है? आरटी का मतलब होता है रिपीट थ्योरी। जी हाँ, आपने जो एग्ज़ाम दे रखा है उसमें जो पेपर है आपके, अगर मेन पेपर में आपको आरटी लगा हुआ है तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब रिपीट थ्योरी। ओके, सो आपको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो उसके लिए तैयारी भी करना पड़ेगा। अब आप किसी शोक, चिंता, किसी भी चीज़ों में मत रहिए। आपके कुछ भी करने से कुछ होने वाला नहीं है। बस आप एग्ज़ाम का तैयारी कर लीजिए और जा कर के एग्ज़ाम दे दीजिए और फिर आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, आप जो एग्ज़ाम देंगे और जो आपका रिज़ल्ट आएगा, आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे। कुछ बच्चे जिनको कंपार्ट नहीं आई है फिर भी वो सोच रहे हैं कि साहब मैं एग्ज़ाम दे दूं या ना दूं। तो सुनो, तुम एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहें तो आप इजीली एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का तरीका है वैसे ही आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, रिज़ल्ट जो आएगा उसमें जो आपका ज़्यादा मार्क्स होगा उसी को सीबीएसई कंसीडर करेगी। तो इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसके लिए तैयारी आपको शुरू करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ एक टिप्स दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। टिप्स हमारा ये है कि एग्ज़ाम में जौन से विषय में आपको आरटी लगा हुआ है उस विषय का तैयारी करना सबसे पहले आप शुरू कर दीजिए। सर, तैयारी कैसे करें? देखो, तुम्हारा पेपर है, तुम्हें पता है और तुम्हें यह भी पता है कि कहाँ पर चूक हुई है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप कुछ समय अपने साथ, खुद के साथ इन्वेस्ट कीजिए और पता कीजिए कि आखिर दिक्कतें क्या रही है। क्योंकि आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपका जो रिज़ल्ट आया है वो 10th के बेसिस पर, 11th के बेसिस पर और आपके 12th के जो इंटरनल हुए थे उसके बेसिस पर आपको रिज़ल्ट दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यह पता करना पड़ेगा कि आपको दिक्कतें कहाँ रही हैं। दूसरी बात, आपको कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम उसी के वजह से दिक्कतें हुई हों? देखिए, सबसे पहले जब आप बुक उल्टाएंगे तो आपको जो सा चैप्टर मिलता जाएगा उसमें आप इम्पोर्टेंट चैप्टर को देख करके काम कीजिए। एग्ज़ाम नॉर्मली वैसे ही होंगे जैसे बाकी पेपर्स क्या आपके होते रहे हैं पहले। तो आप जो तैयारी कीजिएगा तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर पे फोकस कीजिएगा। उस इम्पोर्टेंट चैप्टर को जो आपने पहले भी नोट्स वगैरह बना रखे हैं उसको इजीली आप क्या करेंगे तो एक्सेस करेंगे और देखेंगे कि उसमें कहाँ कुछ दिक्कतें आ सकती है और रिवाइज़ करते जाइएगा।
बाकी मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई कॉमर्स के किसी को दिक्कतें हैं कॉमर्स के फील्ड में, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप हमें कमेंट करके अपना जो है सो बताइए कि हाँ दिक्कतें हैं, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। मान लीजिए कॉमर्स में आपको इकोनॉमिक्स में ख़राब नंबर आए हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लोअर मार्किंग करता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पता है कि ईपीएस से कम नंबर उठता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो मेन से चैप्टर्स हैं, नेशनल इनकम हो गया, मनी एंड बैंकिंग, वैसे मनी एंड बैंकिंग आप लोग में नहीं था उस समय में, गवर्नमेंट बजट हो गया, इन सब चैप्टर्स पे आपको अच्छे से काम करना है, ठीक है सर। इस चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं या इम्पोर्टेंट जो टॉपिक लगेंगे उसके ऊपर तैयार करके, क्या हमें ये ज़रूरी है कि उसी में से क्वेश्चन आएगा? देखो एश्योरिटी कुछ कह नहीं सकते हैं, एग्ज़ाम वो लेंगे तो आपको पूरा पढ़ के जाना है, ऐसा सीबीएसई समझती है, लेकिन उन्हें पता है वो उस लेवल का क्वेश्चन नहीं देगा, इसीलिए आप बड़ों क्वेश्चन में ज़्यादा उलझना मत, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को, छोटे छोटे पॉइंट्स को डील करते जाना। मेरा जो मानना है, ये मेरा सजेशन है आपका, ठीक है। तो आप जो सब्जेक्ट में आपको आरटी लगा हुआ है उसके ऊपर तैयारी कीजिए और समय को व्यर्थ में ना बिताइए, ठीक है। आपको इसी 1 महीना में प्रूफ करना पड़ेगा। ये जो 20 दिन बचा हुआ है, आपको ये समझिए कि इसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने पूरे साल मेहनत करा है। तो इस 20 दिन को आपको वेस्ट नहीं करना है, इसको बिल्कुल तरीके से पढ़ के जाना है और एग्ज़ाम में अच्छे करके आना है। और नो डाउट आप अच्छे करके आ सकते हैं, आएंगे, आप में उतना पोटेंशियल है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारा कुछ पहले पढ़ रखा है, बस उसको रिवीजन करना है और रिवाइज करने का सही पैटर्न यूज़ करना है, सही तरीके से उसको तैयारी कर लेना है ताकि आपको वहाँ पर दिक्कतें ना हो। एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे अभी पिछले रिसेंट 3-4 महीना से बुक ओपन भी नहीं किए हैं और जो सिचुएशन है ऐसे में वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं देंगे, बशर्ते आपको अच्छे से काम करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। और सिंपल टिप्स है कि साहब आप परेशान मत होइए, ज़्यादा बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब होने का संभावना है फ्रस्ट्रेशन के कारण, चिंता के कारण। यू डोंट हैव टू बी एन एंक्सियस, ओके, एंक्सियस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है और आपको काम करना है, पढ़ाई करना है। देखो पढ़ाई करोगे तो नॉलेज होगा और नॉलेज आपके आगे भी काम आएंगे। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एग्ज़ाम में दिक्कतें हो गई हों तो इसके लिए आप परेशान हो जाएं, डजेंट मैटर, क्योंकि एक एग्ज़ाम एक रिज़ल्ट आपका पूरा लाइफ तो नहीं डिसाइड करता ना। तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से जा कर के परफॉर्म करें और अच्छा रिज़ल्ट लाएं। तो कंपार्टमेंट के लिए स्कूल का जो नोटिफिकेशन है उस पर भी ध्यान देना है, सीबीएसई का क्या अपडेट आती है उन पे ध्यान रखना है, बार बार साइट को चेक करते रहिएगा, कांटेक्ट में जुड़ा रहिए, हम भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी तैयारी में अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हमसे आप पूछिए, वो भी हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।